हाय टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने 9 पार्ट रिलीज़ कर दिए हैं। ये पार्ट जो है 10th पार्ट है, ठीक है। तो आज के पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि मेल और फीमेल बॉडी में किस तरीके से गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है। तो गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ना, मेल बॉडी में उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल बॉडी में जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है उसे हम बोलते हैं oogenesis, ठीक है। और दोनों ही गोनाडल सेल से चलती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब देखो, गैमेट जो है ना वो हमेशा हैप्लॉइड नेचर का होता है। हमेशा अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ये हैप्लॉइड नेचर का है। और गैमेट में हैप्लॉइड का मतलब ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना, वो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं। 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि मतलब हर एक क्रोमोसोम्स की एक सिंगल कॉपी ही प्रेजेंट है, इसीलिए हम बोलते हैं हैप्लॉइड। लेकिन एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो जायगॉट का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जायगॉट जो है ना वो डिप्लॉइड जायगॉट होता है। मीन्स वहाँ पर हर एक क्रोमोसोम्स की डबल कॉपी प्रेजेंट होती है। इसीलिए आप बोलते हो कि जो जायगॉट है वो डिप्लॉइड इन नेचर है, मीन्स 2n के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप और हमेशा याद रखना कि जो ये गैमेट होते हैं ना, ये एंडोडर्मल ओरिजिन होते हैं। ये एंडोडर्मल ओरिजिन होते हैं। देखो, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो आगे चल करके गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है, और वहाँ पर बाइलेमिनर डिस्क जो है ट्राइलेमिनर डिस्क में कन्वर्ट होती है। तो वहाँ पे 3 जर्म लेयर फॉर्म होती हैं। एक को बोलते हो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका जो ओरिजिन है वो क्या है, एंडोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में, तो कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मेल बॉडी में जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस चलती है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होकर के और ओल्ड स्टेज तक चलती है, ठीक है। तो स्टार्ट एट puberty stage and at old stage, ठीक है। बट फीमेल बॉडी में ऐसा नहीं होता है। तो फीमेल बॉडी में बेसिकली जो ये प्रोसेस है, स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज मीन्स जब एक फीमेल बेबी अपने मदर के यूट्रस में उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तभी से वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। और बेसिकली ये साइकिल जो है वो अरेस्ट होती है और दोबारा से जब प्यूबर्टी की स्टेज पर फीमेल बॉडी अटेन करते हैं तो दोबारा से ये क्या होती है, रीस्टार्ट होती है, ठीक है। और कब तक चलती है, टिल मेनोपॉज, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हम वो स्टेप बाय स्टेप में अंडरस्टैंड करेंगे। मेजरली आप ये अंडरस्टैंड करना कि मेल बॉडी में प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, बट फीमेल बॉडी में एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मेल बॉडी में जो
गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसको बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मींस यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरीके से फीमेल बॉडी में जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसको बोलते हो oogenesis। क्या बोलते हो? oogenesis, कॉल्ड एज oogenesis। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर हम मेल बॉडी की बात करते हैं, तो होता क्या है कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके पहले भी एक टर्म आता है गोनाड्स। तो जो गोनाड्स है ना, मींस टेस्टिस के अंदर किस तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, तो क्या है? ये आपके प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स प्रेजेंट है। अच्छा, गोनाड जो होते हैं ना वो आपके मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमीट फॉर्म हो जाता है तो इनका ओरिजिन क्या है बच्चे? एंडोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। अब देखो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए क्या परफॉर्म करते हैं? माइटोसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ताकि इनके नंबर इंक्रीज हो सकें। नंबर इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर क्या चलता है? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड का डिवीज़न होता है और फाइनली यहाँ पर क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड बनते हैं, जो आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मियोसिस चल रहा है ना वो एक तरह का कैसा डिवीज़न है? तो रिडक्शनल टाइप के डिवीज़न है, ठीक है। इसको हम डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे अंडरस्टैंड करा देते हैं कि देखो सपोज ये आपका क्या है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये क्या है बच्चे? प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। इसमें 2n की कंडीशन है, मींस डिप्लॉयड है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स 2n के फॉर्म में मल्टीप्लाई हुए, अपने नंबर को क्या किया इन्होंने? इंक्रीज किया, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी ये क्या चल रहा है? माइटोसिस की प्रोसेस चल रही है। ये सभी में क्या चल रहा है? माइटोसिस की प्रोसेस चल रही है ताकि अपने आप को ये अपने नंबर को मेंटेन कर सकें, ठीक है। अब सभी में क्या है? 2n है। सभी में जेनेटिक जो कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है? 2n2c है, ठीक है। 2n2c। अब देखो ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर और कर देता हूँ। 2n2c, ठीक है, सभी में। अब देखो ये क्या चल रहा है? ये माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है ताकि ये अपने नंबर को इंक्रीज कर सके। हमने यहाँ पे मेंशन किया ना कि ये अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए किस तरह के डिवीज़न को परफॉर्म करते हैं? तो माइटोसिस डिवीज़न को ये परफॉर्म करते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। अब देखो एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में अब क्या होगा? एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी। अब देखो होगा क्या? मीन्स ये सेल जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है 2n2c, ये अपने क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर लेंगे? इंक्रीज कर लेंगे। मीन्स यहाँ पर होगा क्या कि अब जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, एक को मैं बना रहा हूँ ताकि आप सभी को अंडरस्टैंड करना। तो सपोज 2n2c का मतलब यहाँ पर ये है,
ये कंडीशन क्या है 2n2c। एक क्रोमोसोम को आप बोलते हो मैटरनल, दूसरे क्रोमोसोम को आप बोलते हो पैटर्नल। ठीक है, अब ये 2n2c का मतलब यहाँ पर ये है बच्चे, n जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, c जो रिप्रेजेंट करता है डीएनए कंटेंट। ठीक है, मींस एक क्रोमोसोम पर कितना डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर तो नंबर क्या है 2n2c, लेकिन जब ये अपने आप को ग्रो करेगा और डेवलप करेगा तो इसका डीएनए कंटेंट जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो कंडीशन थी 2n2c, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से ये 2n4c में कन्वर्ट हो गया, 2n4c में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर अब कंडीशन क्या आ जाएगी, 2n4c। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर यहाँ पर तो क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो गया। तो क्रोमोसोम का नंबर हमेशा जो आप काउंट करोगे ना, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे आप काउंट करोगे। तो यहाँ की जो कंडीशन है वो हो गई 2n4c, इसी को बोलते हो, तो इसी को आप क्या बोलते हो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में आप देख रहे हो कि डीएनए का कंटेंट जो है वो जस्ट डबल हो गया, मींस अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सभी, अब क्या होगा कि यहाँ पर मियोटिक डिवीजन होगा, और फाइनली ये क्या होगा कि ये अलग अलग सेल्स में मियोटिक फर्स्ट, तो एक क्रोमोसोम्स तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये आप इसको इस तरीके से समझो बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि ये जो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन है ये बेसिकली आपका रिडक्शनल टाइप का डिवीजन होता है, रिडक्शनल टाइप ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब देखो यहां पर n2c का कंडीशन है, n2c का कंडीशन है। फर्दर इसमें क्या होगा, मियोटिक सेकंड का डिवीजन हो जाएगा, मियोटिक सेकेंड डिवीज़न। जब मियोटिक सेकेंड डिवीज़न होगा तो आप देखोगे कि अब यहाँ पर जो 4 डिफरेंट स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, ठीक है, कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी, कंडीशन कुछ ये होगी, ये आपका क्या है, स्पर्मेटिड्स, और सभी सेल के अंदर क्या कंडीशन होगी, NC की कंडीशन होगी, और ये सभी क्या हैं, स्पर्मेटिड्स हैं। ठीक है, तो देखो स्पर्मेटिड्स का नेचर क्या है, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है, और ये नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं, नॉन मोटाइल, क्योंकि यहाँ पर एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये स्पर्मेटिड्स जो हैं फाइनली स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ये स्पर्मेटिड्स जो हैं किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्म में कन्वर्ट होंगे, और स्पर्म जो है वो मोटाइल इन नेचर। ठीक है, और बेसिकली ये एक लॉन्गेस्ट फेज होती है, लॉन्गेस्ट फेज मीन्स जो स्पर्म का बनना वो जनरली इट टेक्स 65 to 75 डेज में आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का
फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस है ना, ये लॉन्गेस्ट फेज है। मीन्स आपके बॉडी में जो स्पर्म बने, मीन्स जिसको आप बोल रहे हो स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड से स्पर्म का कन्वर्जन में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और ये पूरी इंटायर प्रोसेस जो है वो 65 से 75 डेज में कंप्लीट होती है। तो हमेशा याद रखना कि जो गोनैड होते हैं ना, जो गोनैड्स होते हैं, जो गोनैड्स होते हैं, गोनैड्स में क्या प्रेजेंट है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल, और इनमें क्या चल रहा है, माइटोसिस की प्रोसेस चल रहा है, ताकि ये अपने नंबर को क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। और आपका जब नंबर प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का इंक्रीज हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में अब क्या चलेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस। मींस ये सेल अपने डीएनए कंटेंट को कहाँ से 2n2c से इंक्रीज करके 2n4c में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 2n4c में जब कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को आप बोलते हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होगा, मींस रिडक्शनल टाइप का डिवीजन होगा। अब क्या हुआ, n2c, तो ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, फाइनली आपका बनता है, आपका क्या बनेगा बच्चे, आपका स्पर्मेटिड्स बनेगा। तो ये इंटायर प्रोसेस जो है वो मेल बॉडी के टेस्टिस में चल रही होती है। तो हमेशा याद रखना कि जो गैमेट बना वो हैप्लॉइड नेचर का है, और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हम इसको अगले पार्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। बट ओवरऑल आप ये समझना कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में होता क्या है कि जो आपका इमेच्योर फॉर्म का स्पर्म है, मीन्स आपके जो स्पर्मेटिड्स हैं वो नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं, ठीक है। लेकिन उसको मोटेलिटी देने के लिए स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है, और स्पर्मेटिड से स्पर्म का कन्वर्जन होता है, ठीक है। चलो ख्याल रखो अपना।